Good morning at class. This is Shivam and today we are doing exercise 2.2 question number 11. So what is the question number 11? Your question number 11 is Baichung's father is 26 years younger than Baichung's grandfather and 29 years older than Baichung. The sum of the ages of all the three is 135 years. What is the age of each one of them? So your question is Baichung's father is 26 years younger than Baichung's grandfather. देखो एक पहले बाइचुंग है, बाइचुंग कोई बच्चा है, ठीक है। बाइचुंग के जो फादर है, बाइचुंग के जो फादर है इज 26 ईयर यंगर देन बाइचुंग ग्रैंडफादर। देखो बाइचुंग है, बाइचुंग के उसके फादर है, उसके फादर यंगर के होते हैं जवान, उसके जो फादर है उसके दादा से ग्रैंडफादर से कितने साल छोटे हैं? 26 ईयर छोटे हैं। मतलब जवान का मतलब यही होगा कि 26 ईयर छोटे हैं देन बाइचुंग ग्रैंडफादर एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाइचुंग। और बाइचुंग से कितने बड़े हैं? 29 ईयर बड़े हैं। तो देखो यहां से एक कंडीशन बनेगी तो और उन तीनों की एजेस का सम कितने की इक्वल है? 135। तो सभी की एज निकालनी है आपको। तो सबसे पहले हम उनकी एज मानने पड़ेंगे हमें, ठीक है। तो हमें मानेंगे दैट द एज ऑफ बाइचुंग, बाइचुंग की हमें गिवन नहीं है तो हम क्या मानेंगे उसको x। अब देखो क्या बोल रहा था, बाइचुंग की जो फादर की और बाइचुंग जो फादर है वो बाइचुंग से 29 ईयर्स ओल्ड क्या है बेटा? एल्डर है या ओल्डर है, ठीक है, ओल्डर देन बाइचुंग। तो वो क्या हो जाएगा x + 29 ईयर्स किसकी एज है? उसके फादर की। अब देखो उसके जो फादर है, उसके जो ग्रैंडफादर है, अब वहां पे क्या रहा था कि जो उसके फादर है वो उसके ग्रैंडफादर से 26 ईयर छोटे हैं। छोटे हैं मतलब उसके फादर से, उस ग्रैंडफादर उसके फादर से, बाइचुंग के फादर से उसके ग्रैंडफादर 26 ईयर्स और बड़े हैं। तो यहाँ पे क्या जाएगा? x + 29 तो आएगा साथ में 26 भी आ जाएगा और, ठीक है। और ये इसकी ग्रैंडफादर की एज बन जाएगी x + 55 ईयर्स। अब हम क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन की तीनों की एजेस को जब प्लस किया जाता है तो कितना मिलता है? 135 ईयर्स। तो प्लस करो सभी को, x + 29 + x + 55 इज इक्वल टू 135। 1 2 3x है, 3x प्लस करेंगे 55 और 29 को तो हो जाएगा 5 9 4 और 2 2 8 84 इज इक्वल टू 135। 3x इज इक्वल टू 135। तो 84 यहाँ प्लस का उसको जाएगा माइनस का हो जाएगा और 3x इज इक्वल टू माइनस करेंगे 135 से 84 माइनस करेंगे तो आएगा आपका 51 और x इज इक्वल टू 51। 3 वहां पे मल्टीप्लाई है, राइट हैंड साइड जाके डिवाइड होगा। 3 × 3 3 × 3 2 21 3 7 21 x इज इक्वल टू 70। देखो बाइचुंग x किसकी एज मानी? बाइचुंग की। तो देयरफॉर एज ऑफ बाइचुंग, एज ऑफ बाइचुंग इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 70 ईयर्स। अब एज ऑफ बाइचुंग्स फादर, एज ऑफ बाइचुंग्स फादर, फादर की एज कितनी थी? x + 29। तो कितना आएगी? 17 + 29 इज इक्वल टू 46 ईयर्स। एंड एज ऑफ बाइचुंग ग्रैंडफादर इज इक्वल टू x + 55 थी तो जाएगा 17 + 55। 7 × 12 1 6 7 72 ईयर्स। चेक इट आउट। ओके, सो ये आ गई आपके बाइचुंग की भी आ गई, बाइचुंग फादर की और बाइचुंग की ग्रैंडफादर की एज का प्लस आ गया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। एंड क्वेश्चन नंबर 12 फिर से एज का ही है। क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। अगर क्वेश्चन नंबर 12 का 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 15 साल बाद, 15 years from now रवि एज विल बी 4 times his present age। देखो अगर 15 years from now आज से 15 साल के बाद, आज से 15 साल के बाद रवि's एज विल बी 4 times his present age। रवि की जो आयु है वो उसकी आज की आयु की 4 गुना हो जाएगी। गुना मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। तो उसकी आयु 4 साल के बाद कितनी हो जाएगी? सॉरी,
15 साल के बाद रवि की जो आज की आयु है, 15 साल के बाद की जो रवि की आयु है वो आज की आयु की 4 गुना हो जाएगी। व्हाट इज द रवि प्रेजेंट एज, रवि की आज की आयु क्या प्रेजेंट एज, तो हम पहले मान लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज, आज की आयु एज ऑफ रवि इज इक्वल टू एक्स ईयर्स। देखो 15 साल के बाद क्या बोल रहा हो, तो लिखो आफ्टर 15 ईयर्स। बोल रहे 15 साल के बाद उसकी आयु उसकी प्रेजेंट एज की 4 टाइम्स हो जाती है। तो 15 ईयर्स के बाद उसकी पहले आयु कितनी होगी, आफ्टर 15 ईयर्स, आफ्टर 15 ईयर्स पहले एज लिखो कितनी होगी उसकी, एज ऑफ रवि। पहले 15 साल के रवि की एज कितनी होगी, देखो आज अगर मैं 1 साल का हूं, 2 साल के बाद कितना होगा 1 + 2, मतलब प्रेजेंट एज में प्लस होंगे ईयर्स, तो प्रेजेंट एज कितनी आ गई पहले x और 15 साल का 15, तो x + 15 ईयर्स। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो रवि की 15 साल के बाद की आयु है वो उसकी प्रेजेंट आयु कितनी है, 4 गुना है। तो प्रेजेंट की आयु कितनी है उसकी 4, और गुना का मतलब मल्टीप्लाई, मतलब 4 × x। देखो इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये भी 15 साल के बाद की आयु और ये भी 15 साल के बाद की आयु, ठीक है, दोनों हो जाएंगे आपस में इक्वल। तो 4x प्लस का यहाँ जाएगा माइनस की इक्वल टू 15, 3x इज इक्वल टू 15 और x इज इक्वल टू 15 बाय 3, 3 1 3 3 5 15 और x इज इक्वल टू 5। देयरफॉर the present age of Ravi, present age of Ravi is equal to 5 years. How much? 5 years. Now move to the next question. Question number 13. Question number 13. Question number 13 है, a rational number is such that when you multiply it by 5/2 and add 2/3 to the product, you will get -7/12. What is the number? एक रैशनल नंबर है बोल रहा है, ठीक है, एक रैशनल नंबर है, और जब आप उस रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 5/2 से, पहले उसको किया मल्टीप्लाई किया 5/2 से एंड ऐड, फिर उसमें ऐड किए 2/3 टू द प्रोडक्ट, उसके प्रोडक्ट के साथ ऐड किए 2/3 और आपको मिला आंसर -7/12। जहां पे लिखो तो 2 गेट, तो मतलब वहां पे 2 गेट का मतलब होता है इक्वल टू, तो आपको कितना मिलता है -7/12। तो व्हाट इज द रैशनल नंबर, तो पहले ऐड कर लेते हैं, राइट डाउन, let the rational number is equal to x। अब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, सीधा ही इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आएगा। तो क्या बोल रहा है, अब हमारे पास कोई रैशनल नंबर x है, पहले क्या बोल रहा है, उस रैशनल नंबर x को मल्टीप्लाई हो रहा है 5/2 से, 5/2 से मल्टीप्लाई, फिर उनके प्रोडक्ट में क्या प्लस किया जा रहा है, क्या ऐड किया जा रहा है, ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट, और आपको आंसर कितना मिला 7/12। ये बन गया आपका क्वेश्चन। करो 5 × x, 5x, नीचे कुछ नहीं है, 1 तो 2 बन जाए 2 2 3 -7 12, एलसीएम 2 3 का 6। देखो एलसीएम तो ले लिया आपने, अब देखो पहले एलसीएम में भी आया 6 को 2 से डिवाइड करके कितना आएगा 3, अब जो 3 आया उसके ऊपर मल्टीप्लाई करो 3 5 15x जाएंगे, 3 × 6 होता 2 2 जा 4। एलसीएम मैंने बताया, वो बार-बार नहीं बताऊंगा, तो है आपका 15x + 4। अब यहाँ पे प्लस तो होंगे नहीं, 6 है, 6 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे तो ऊपर और ऊपर है तो नीचे, तो 6 1 6 6 2 जा 12। 15x + 4 इज इक्वल टू 7 है, ऊपर 7 बन जा 7 - 7/2 ही रहेगा। अब देखो 15x इज इक्वल टू -7/2, ये प्लस का उधर भेज दो, माइनस का 4 हो जाएगा। 15x एलसीएम लो 2 और 1 कितना आएगा 2 2 2 से डिवाइड करो 1 1 × 7 7 1 2 से डिवाइड करो 2 2 2 4 जाए 8। नाउ 15x माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन इसका रहता है माइनस का, 8 और 7 हो गए आपके 15/2 और x इज इक्वल टू -15/2, ऊपर की 15 मल्टीप्लाई है, वहां जाएगा कहां जाएगा, डिवाइड में जाएगा 15 के, 15 कट गया, x कितना बचा, ऊपर बचेगा y माइनस का 1/2, तो आपका रैशनल नंबर क्या आएगा माइनस के 1/2। तो लिखो देयरफॉर द
rational number x is equal to minus का 1/2 is your answer. Now move to the next question, question number 14 का solution. And what is the question number 14? क्वेश्चन नंबर 14 देखो, लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक. लक्ष्मी किसी बैंक में एक कैशियर है. सी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन 100, 50 एंड 10 रुपीज रिस्पेक्टिवली. अब देखो लक्ष्मी किसी बैंक में क्या है, कैशियर है, और उसके पास जो नोटों की संख्या है, जो नोटों के प्रकार हम किस प्रकार से हैं, उसके पास 100 के डिनोमिनेशन भी है. डिनोमिनेशन मतलब प्रकार, ठीक है, किस प्रकार में करेंसी है उसके पास. 100 के नोट्स हैं, 50 के नोट्स हैं और 10 के नोट्स हैं. अब देखो ये 100, 50 और 10 के जो नोट्स हैं, ये उसके पास किस रेशियो में, किस अनुपात में, किस नंबर में नहीं है, संख्या में नहीं बताई हुई है कि 100 के 2 नोट है, 50 के 3 ना, रेशियो बताई हुई किस रेशियो में है. देखो द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स इज 2:3:5. उनकी रेशियो कितनी है, 2:3:5 है. मैंने पहले भी कहा है, जब भी इस क्वेश्चन में रेशियो की होती है, उसको हम वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करके वही मान लेते हैं, ठीक है. सो the total cash with Lakshmi is 4 lakh. How many notes of each denomination does she have? देखो जो टोटल कैश उसके पास प्लस करके बन रहा है वो 4 लाख है. आपने ये बताना है कि उस 4 लाख में 100 के नोट्स हैं, 50 के कितने नोट्स हैं और 10 के कितने नोट्स हैं. तो सबसे पहले आपको सिर्फ एक ही क्लू पता है कि 100 की रेशियो कितनी है, 100 के नोट्स की 2, 50 के नोट्स की रेशियो कितनी है 3 और 10 के नोट्स की रेशियो कितनी है 5. तो इन्हीं को मान लेंगे हम 2x, 3x एंड 5x मान लेंगे, ठीक है. तो लिखो लेट 100 डिनोमिनेशन, लेट रुपीज 100 डिनोमिनेशन, मतलब 100 के नोट्स जो होंगे वो कितने होंगे, हमें पता तो है नहीं, रेशियो दी उसी को मान लेते हैं. तो कितने होंगे, मान लो कि 100 के नोट कितने हैं 2x है, जो रेशियो थी 100 के नोट्स की. जो नंबर पहले के मतलब उसी की होती है ना, पहले नंबर वाली रेशियो, ठीक है. एंड रुपीज 50 डिनोमिनेशन, फिफ्टी की रेशियो कितनी है 3x है, मान लो 50 के नोट्स. एंड रुपीज 10 डिनोमिनेशन, हाउ मच, इसके हैं आपके पास 5. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब उसका टोटल रुपीज कितना है 4 लाख. अब ध्यान से देखना यहाँ पे, अगर मेरे पास 100 के 2 नोट्स है तो मेरे पास कितने रुपीज होगा, अगर मेरे पास 100 के 2 नोट्स हैं तो मेरे पास कितने रुपीज होगा. तो हम कैसे पता लगाते हैं, हम लगाते हैं पता 100 मल्टीप्लाई बाय 2, कितने रुपीज है मेरे पास 200. अगर मान लो मेरे पास 100 के 2x नोट्स हैं तो मेरे पास टोटल नोट्स कितने होंगे 100 के, 100 मल्टीप्लाई बाय 2x, यही होंगे. अब टोटल के पास सारे नोट्स को मिला के कितने हैं 4 लाख, तो सारे नोट्स को मिला के मतलब प्लस. अब सेकंड नोट कितने का 50 के टोटल नोट्स कितने हैं 2, तो 3x मतलब 50 मल्टीप्लाई बाय 3x, तब लेगा वो कितने नोट्स 50 के में कितने रुपीस बन रहे हैं 50 के नोट से. नेक्स्ट 10 रुपीस, कितने नोट्स हैं 5, तो 5x से मल्टीप्लाई करो, और टोटल कितने हो रहे हैं 4 लाख. 1 2 3 4 5, बस अब निकालेंगे x मल्टीप्लाई करके हो जाएगा क्वेश्चन. सो 100 टू जो कितना होगा 200x, 5 to the 15 मतलब 150x, 10 5 50x is equal to 4 lakh. प्लस करो बेटा इनको 200 और 200 कितना हो गया 400 हो गया. प्लस कर लेना 150 प्लस 50 200 200 200 400x is equal to 4 lakh और x is equal to 400. यहाँ पे मल्टीप्लाई है, वहां जाके जाएगा इसके डिवाइड में 2 0 4 1 4 4 1 4 और 0 0 0, तो x is equal to 1000. x कितना आएगा आपके पास 1000 आएगा, ठीक है. तो लिख लो therefore रुपीज 100 डिनोमिनेशन, 100 के कितने नोट्स हैं आपके पास, कितने थे पहले 2x, तो हो जाएंगे 2 और x की वैल्यू कितना है 1000, तो कितना आएगा 2000 नोट्स. रुपीज 50 डिनोमिनेशन, 50 कितने 3x, x कितना आएगा 1000, 3000 नोट्स. नेक्स्ट है रुपीज 10 डिनोमिनेशन, हाउ मच
5x 5 मल्टीप्लाई 1000 5000 नोट्स। तो इतने नोट्स थे बेटा, 100 के कितने थे, 2000 नोट्स थे, 50 के 300 नोट्स थे और 10 के 5000 नोट्स थे। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। I have a total of 300 rupees in coins.